प्रसितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशो यद्भद्रं तन् आशो। ओम शांति शांति। आत्मीय भाइयों, यह व्यक्तित्व परिष्कार शिविर में आप लोग आए हुए हैं। आज शायद आप लोग का दूसरा दिन है। हम भी आप ही लोगों की तरह बहुत पहले जुड़े हुए थे। अब पता नहीं आप लोग कितने दिनों से जुड़े हुए हैं। ये जो आप इतना बड़ा भव्य शक्तिपीठ देखते हैं, इस शक्तिपीठ के बारे में युग ऋषि, जिसे गुणवाचक संबोधन है युग ऋषि, हम लोग जिसे कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, वो कहते थे कि बेटा हम हर जिला में एक शक्तिपीठ बनाना चाहते हैं। क्यों शक्तिपीठ बनाना चाहते हैं? शक्तिपीठ का उद्देश्य क्या है? तो आप देखते होंगे और बहुत जगह हम जाते हैं तो देखते हैं कि शक्तिपीठ में इस उम्र वय के कोई भी लोग नहीं होते। लेकिन शक्तिपीठ का उद्देश्य, दो उद्देश्य में उन्होंने बताया कि शक्तिपीठ के पहला जो होगा वो प्रखर प्रतिभा का निर्माण होगा। प्रखर प्रतिभा, और प्रखर प्रतिभा का निर्माण होगा तो निश्चित रूप में वो युवा व्यक्ति होंगे, उसी में तो प्रतिभा को विकसित की जाती है। और दूसरा बात था कि उसमें दो उद्देश्य में लिखे हुए थे। पहला उद्देश्य तो साहब प्रखर प्रतिभा का निर्माण होगा, और दूसरा उद्देश्य यह था कि सामाजिक नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का उद्गमन होना है इन शक्तिपीठों के द्वारा। ठीक है, राजनैतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति ये राजतंत्र कर लेंगे। भारत के इतिहास का स्वर्ण काल तभी तक रहा है जब तक ये दोनों पैरेलल रहा है। एक तरफ राजनीतिक क्रांति चला और उसके साथ साथ धर्म चक्र भी चला। राजतंत्र के साथ साथ जब धर्म तंत्र चला तब वह जो राजनीतिक अवस्था था वह भारत का स्वर्ण युग कहा गया। जैसे सम्राट अशोक का शासन काल स्वर्ण युग कहा गया, तो चंद्रगुप्त का शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया। तो उसमें क्या था? चाणक्य और चंद्रगुप्त का समन्वय था। चाणक्य अगर धर्मतंत्र का प्रतिनिधित्व करता था तो चंद्रगुप्त राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता था। तो आज का जो टॉपिक है, हम इसलिए बोले कि पटना से पूरे भारतवर्ष में पटना को देखने से ऐसा लग रहा है साहब कि सही मायने में शक्तिपीठ का क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये अपने इस शक्तिपीठ से हो रहा है। यहाँ पे प्रखर प्रतिभा का निर्माण हो रहा है, और आप जिस उम्र में आए हैं आप समझिए कि साहब बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज का जो आपका साहब टॉपिक है वो है परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन। साहब हम लोग बहुत जगह जाते हैं। पहले तो परम पूज्य गुरुदेव का मैं आपको संक्षिप्त परिचय बता दूं कि परम पूज्य गुरु, आप लोग जानते भी होंगे, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म आगरा जिले के आंवल खेरा गांव में, आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक जैसलमेर मार्ग है, उससे करीब 15 मील दूर आंवल खेरा ग्राम पड़ता है। वहीं पे ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म हुआ 20 सितंबर 1911 ईस्वी को। इसके पिताजी का नाम पंडित रूप किशोर शर्मा जी था और माता का नाम माता दान कुमारी देवी जी थी। ये तब तक में इधर 8 वर्ष की अवस्था में इनका वो क्या कह सकते थे हम, दीक्षा कार्यक्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा वाराणसी में हुआ, जिसका कि अभी नाम वाराणसी है, पहले नाम काशी था। और 1926 ईस्वी में जिस पूजा के कोठरी में ये जब ध्यान कर रहे थे, तो वहीं पे जब वो उपासना कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो इनके सूक्ष्म शरीरधारी गुरु, जिसका कि नाम, जिसे हम लोग गादा गुरु के नाम से जानते हैं, वो जिसका फोटो आपको हर जगह यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको स्वामी सर्वेश्वरानंद जी कहते हैं, ये उस जलती हुई दीपक के लौ से प्रकट हुए और उनको बताए कि हम तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, इस जन्म में तुम्हें क्या क्या करने हैं। उन्होंने कुछ उसको होमवर्क दिया कि तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण 24 वर्षों तक छाछ और जौ की रोटी पे करने हैं, अश्वाद व्रत में रह कर उन्होंने किया। 24 लक्ष्य का पुरस्चरण किया उनके कथनानुसार, और 1927 से 1933 तक ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली। लेकिन जब इनको लगने लगा साहब ये तो युग दृष्टा मतलब समझते हैं क्या, ये क्लास है, इसलिए क्लास टाइप की बात होनी चाहिए। युग दृष्टा मतलब समझते हैं क्या, कहते हैं युग दृष्टा है अपने गुरु जी। तो युग दृष्टा का मतलब होता था जो भूतकाल की बातों को भी जान रहा हो और भविष्य की बातों को भी जान रहा हो।
तो ये तो युग दृष्टा थे। इन्होंने देखा साहब, जब ये पांडिचेरी में महर्षि अरविंद से मिले, फिर इधर आपको साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिले, और ये शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले, तो इनको लगने लगा साहब कि राजनीतिक स्वतंत्रता अब निश्चित हो गई है। लेकिन अपने देश में जो एक मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या है साहब, तो वो है साहब आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं आ रही है लोगों में, नैतिक स्वतंत्रताएं नहीं आ रही है लोगों में। तो इन्होंने राजनीतिक आंदोलन को छोड़ करके गांधी जी को कहा कि आप राजनीतिक आंदोलन दिलाइए अपने राष्ट्र को, और हम साहब सांस्कृतिक आंदोलन अपने राष्ट्र को दिलाएंगे। ये इनका स्थूल परिचय हो गया। जीवन दर्शन में जीवन का परिचय भी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपको, हाँ, तो ये चले आए और थोड़ा सा और बच गया है कि 1935 तक में ये राजनीतिक आंदोलन छोड़ दिए और फिर अपने ये तप की प्रक्रिया में लग गए, पुरस्चरण की प्रक्रिया में लग गए। 1938 में एक पढ़े लिखे गुरुजी नॉमिनल थे, यानी प्राइमरी पास थे, लेकिन साहब जो जन्मजात प्रतिभा संपन्न हो उसके लिए औपचारिक पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है। कबीर के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता थी। कबीर निरामूर्ख कबीर, लेकिन साहब कितने कवि इतने सारे किताबों को लिख गए कि उससे करीब हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 2600 आदमी PhD की डिग्री लिए हैं उस निरामूर्ख कबीर के बातों पर। वो तो जन्मजात प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। कबीर तो दुनिया वालों को ताल ठोक करके कहा करते थे, तुम कहता कागज की लेखी, हम कहता आखन की देखी। वो सब साहब जन्मजात प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, तो उनके लिए ये किताबी पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता थी, विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता थी। तो वो साधारण पढ़े लिखे थे, लेकिन पिता उसके चूंकि उद्भट विद्वान थे संस्कृत के, कुछ न कुछ इनको बताते रहते थे। उसी समय में एक पालीवाल जी थे आगरा में ही, वो राजनीतिक के लिए वो एक पत्रिका निकालते थे राजनीतिक क्रांति के लिए, कि भाई लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना हटे। तो जब आचार्य जी से उनका परिचय हुआ तो लगा भाई ये लड़का कुछ प्रतिभावान, तो इनको सह संपादक नियुक्त कर लिया। वहीं से इनका वो रचना का कार्यक्रम शुरू हुआ। 1938 ईस्वी में इन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका का पहला प्रकाशन निकाला। वो कागज़ भी सेल्फ बनाना, और वो उस समय पैडल से चलाने वाला मशीन होता था, उससे टाइप राइटिंग करना। लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण 1940 ईस्वी से अखंड ज्योति का प्रकाशन हुआ। पहला प्रकाशन में 250 प्रति निकाला गया था अखंड ज्योति पत्रिका का, और उस वक्त से अभी तक जिसका प्रकाशन चलता आ रहा है। अभी आप 10 लाख प्रतियाँ विभिन्न भाषाओं में छपती हैं और करोड़ों व्यक्ति उससे पढ़ते हैं। 1958 में एक सहस्त्र कुंडीय यज्ञ किए मथुरा में, 1958 में। इसी क्रम में उनका सारा हम महाप्रयाण तक की बात बता दे रहे हैं आपको। 1958 में मथुरा में जब उनका 24 लक्ष का महापुरस्चरण समाप्त हो गया, तब एक ब्रह्मास्त्र यज्ञ करके कि साहब लोगों के मतलब पूरे विश्व के, क्योंकि उनका तो कोई क्षेत्रीय आंदोलन था नहीं, किसी राष्ट्र के लेवल तक भी आंदोलन नहीं था, वो तो युग निर्माण आंदोलन था, पूरे विश्व को बदलने की बात थी। तो 1958 में एक सहस्त्र कुंडीय यज्ञ किया। कहाँ पे साहब, तो वो मथुरा में। उसमें करीब 10 लाख लोग उस समय में भाग लिए थे, 10 लाख लोग। और इस तरह अपने एक गायत्री परिवार का निर्माण हुआ। उसी में गुरुजी ने दीक्षा देना भी शुरू किया। और फिर 1963 में, जिसे हम युग निर्माण सत्संकल्प कहते हैं, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर, नहीं है सत्संकल्प, वो उन्होंने निकाला और कहा बेटा ये नवयुग का संविधान होगा, आने वाले युग का संविधान यही होगा, आने वाले युग के लोग इसी संविधान के अनुसार अपने जीवन यापन को करेंगे। उन्होंने उसको युग निर्माण के लिए सत्संकल्प सूत्र नाम दिया 1963 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में ये सारा कार्यक्रम मथुरा में चल रहा था। 1971 ईस्वी में वो मथुरा से, वो चूँकि युग दृष्टा थे और अपने गुरुजी से मिलते रहते थे, सूक्ष्म शरीरधारी, जैसा जैसा आदेश होता था, उन्होंने कहा भाई वहाँ सप्त ऋषि हरिद्वार में तप करते हैं, तब तुम यहाँ से अपना प्रवास हटा करके अब शांति कुंज की स्थापना करो। कहाँ पे साहब, तो यहाँ जहाँ पे कि गंगा मैदानी भाग में भारतवर्ष में प्रवेश करती है, हरिद्वार में, वहाँ पे जा करके वो विश्वामित्र की तपह स्थली भी रही है, दुर्वासा मुनि की तपह स्थली भी रही है, वहाँ पर जा करके आप एक शांति कुंज का निर्माण करो। 1971 में वो शांति कुंज आते के साथ ही वो हिमालय के 1 वर्षीय प्रवास पे गए। वहाँ से आने के बाद वहाँ से लगभग 20 गुरुजी 1991 में महाप्रयाण किए हैं, तो लगभग 20 वर्षों का एक सिलेबस लेकर के आए हिमालय से, उस ऋषि तंत्र से।
और 20 वर्ष अपने मिशन की गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाने हैं, किस तरह हमको अपने बच्चों में योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल को बढ़ाने हैं, वो सिलेबस दे करके और फिर 1991 में कब था मैं भूल रहा हूँ, महाप्रयाण का तारीख 1991 में शायद गायत्री जयंती के दिन उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा और सूक्ष्म रूप में अखंड ज्योति में, अगर कोई शांति कुंज हरिद्वार गए होंगे तो वहाँ पे अखंड ज्योति जो 1926 में ही दादा गुरु के कहने पे प्रज्वलित हुआ था, वो आज तक कभी खंडित नहीं हुआ, इसीलिए उसका नाम अखंड ज्योति है। उन्होंने कहा कि मैं अगर शरीर छोड़ दिया तो मेरे बच्चे ये ना समझे कि मैं नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म रूप में उस अखंड ज्योति के, उस प्रबल ज्योति में मैं समाहित हूँ। जो बच्चे मुझसे मिलने आते थे स्थूल शरीर में, अब वो अखंड ज्योति के समक्ष अपनी समस्याओं को कहेंगे तो उनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या फिर कुछ मार्गदर्शन लेना चाहें तो वो अखंड ज्योति के समक्ष जाएं, उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये उनका स्थूल परिचय था 1991 तक। इसमें उनकी धर्म संगनी माता भगवती देवी शर्मा जी भी रहीं और इनका 1991 में सारा जिम्मेदारी माता जी पे सौंप के वो गए, बाकी के सारे जिम्मेदारी इन्होंने भी बखूबी 4 वर्षों तक निभाए और फिर 19 सितंबर 1994 को इनका भी महाप्रयाण हो गया। ये उनका स्थूल परिचय हो गया। अब इनका जीवन का दर्शन क्या होना चाहिए? दर्शन को समझने के लिए एक अलग दर्शन की आवश्यकता है। बहुत दिन पहले, करीब 6-7 साल पहले हम गए थे एक बार शांति कुंज, वहाँ पे पहली बार गए थे। वहाँ पे एक बोर्ड पे टंगा हुआ था, लिखा हुआ कि गुरुजी के नाम का एक संदेश, और उसमें लिखा हुआ था हमारी वसीयत और विरासत।